हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, BD is diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रेपेजियम एक गिवन है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेपेजियम बनाया है ABCD। ठीक है, इन विच AB पैरेलल टू DC, E is the midpoint of AD and EF पैरेलल टू AB। ये हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रूफ करना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो अब देखो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं AB पैरेलल टू DC हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो AB पैरेलल टू DC यहाँ पे हमें क्या है, गिवन है। एंड AB पैरेलल टू EF, AB पैरेलल टू EF ये भी हमें क्या है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो AB जो है वो EF के पैरेलल भी गिवन है और AB जो है वो DC के पैरेलल भी गिवन है। तो देयरफॉर DC पैरेलल टू EF। ठीक है, क्योंकि AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू EF है, तो देयरफॉर DC और EF भी हमारी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है कि F जो है वो मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम मिड पॉइंट बताने के लिए यूज करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम हम कब यूज करते हैं, जब हमें मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं और हमें लाइंस को पैरेलल बताना होता है। ठीक है, और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कब यूज करते हैं, जब हमें एक मिड पॉइंट गिवन होता है और एक पैरेलल लाइन गिवन होती है और हमें दूसरा मिड पॉइंट प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें F को मिड पॉइंट प्रूफ करना है, इसलिए हम यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं इन ट्राइंगल ADB में, इन ट्राइंगल ADB में। ठीक है, जिस ट्राइंगल में हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करते हैं उस ट्राइंगल का नाम लिखते हैं यहाँ पे। और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की कंडीशन होती है कि एक मिड पॉइंट हमारे पास होना चाहिए और एक पैरेलल लाइन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ADB E is the midpoint, E is the midpoint of DA, ये हमें गिवन है। ठीक है, और EG पैरेलल टू AB बिकॉज EF पैरेलल टू AB, क्योंकि EF पूरी लाइन AB के पैरेलल है, तो EG जो है वो EF का पार्ट है, तो इसलिए EG भी AB के पैरेलल होगी। ठीक है, तो देयरफॉर ये कंडीशन होती है हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की, कि एक मिड पॉइंट होना चाहिए और एक पैरेलल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G is the midpoint, G is the midpoint of DB। ठीक है, तो हमने ट्राइंगल ADB में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी, जिसकी हेल्प से जो G पॉइंट है हमारा वो DB का मिड पॉइंट आ गया है। ठीक है, उसके बाद अब हम लगाएंगे इन ट्राइंगल DBC में, इन ट्राइंगल DBC में। ठीक है, ये देखो DBC हमारा ट्राइंगल बन रहा है, इसमें हमारा ये G जो है वो DB का मिड पॉइंट है एंड GF पैरेलल टू DC। ठीक है, तब यहाँ पे हम लगा रहे हैं G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD प्रूव्ड अबव। ये देखो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम प्रूव्ड अबव। ठीक है, और यहाँ पे E इज द मिड पॉइंट ऑफ DA, यहाँ पे हमारा क्या था, गिवन था, यहाँ हमने गिवन लिख दिया। ठीक है, तो G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD प्रूव्ड अबव, GF पैरेलल टू DC बिकॉज EF पैरेलल टू DC। ये देखो यहाँ पे हमने प्रूफ किया है EF जो है वो DC के पैरेलल है। तो अगर EF हमारा पूरा DC के पैरेलल है तो GF भी हमारा क्या होगा, DC के पैरेलल होगा। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F is the midpoint
F is the midpoint of BC. Midpoint of BC. ठीक है, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो हमने F को मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए दो ट्राइंगल्स में यहाँ पे हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत चांसेस होते हैं इसके पेपर में आने के, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या गिवन है, इन पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of AB and CD. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. तो ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ऐसे ही ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखो। इसमें हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी है, क्योंकि हमें P और Q हमें पॉइंट्स जो हैं वो क्या बताने हैं, BD को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि हमें प्रूफ करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये मैंने यहाँ पे लिखा है प्रूफ दैट में। ठीक है, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पहले एक AECF जो यहाँ पे फिगर बन रही है, AECF, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है हमें, क्योंकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास एक मिड पॉइंट होना चाहिए, है ना, और पैरेलल लाइन होनी चाहिए, तभी हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो देयरफॉर AB पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC। क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी। और हाफ ऑफ AB पैरेलल टू हाफ ऑफ DC और हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। क्योंकि अगर पूरी पूरी साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल और पैरेलल। हाफ ऑफ AB को यहाँ पे लिखेंगे हम, और AE पैरेलल टू FC एंड AE इज इक्वल टू FC। मैंने AE वाला पार्ट लिया है। ठीक है, ये वाला AE इज इक्वल टू FC, ऊपर ये FC है, और AE पैरेलल टू FC। ठीक है, बिकॉज क्यों हुआ हमने, बिकॉज E एंड F आर द मिड पॉइंट्स, क्योंकि हमें मिड पॉइंट्स गिवन है, मिड पॉइंट्स। ठीक है, मिड पॉइंट्स गिवन है, तो हमारा AE इक्वल टू FC आ गया और AE पैरेलल टू FC आ गया। तो देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बिकॉज वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and पैरेलल। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है। तो देयरफॉर AECF हमारा पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो देयरफॉर AF पैरेलल टू EC। ठीक है, AF जो है हमारी, ये पूरी AF जो है वो EC के पैरेलल हो गई है। ठीक है, ये पूरी लाइन हमारी पैरेलल हो गई है। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब हमने ये पैरेलल प्रूफ कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कन्वर्स लगाएंगे। दो ट्राइंगल्स में एक लगाएंगे हम ABP ट्राइंगल में। ठीक है, ABP ट्राइंगल में मैं इसको शेड कर देती हूँ, ABP ट्राइंगल को। इसमें हमने कन्वर्स लगानी है ABP ट्राइंगल में।
ठीक है। इसमें ई मिड पॉइंट हमें गिवन है और ई क्यू पैरेलल टू हमारा ए पी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लगा रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी पी में। नाउ इन ट्राइंगल ए बी पी, E is the midpoint of AB, गिवन है ये हमें, ठीक है, गिवन है ये हमें। EQ parallel to AP, EQ parallel to AP because AF parallel to EC, AF parallel to EC प्रूव्ड अबव। ये देखो यहाँ प्रूफ किया है हमने, AF को EC के पैरेलल प्रूफ किया है, क्योंकि अगर AF हमारा EC के पैरेलल है तो फिर AP और EQ भी पैरेलल होंगे, ठीक है, क्योंकि AP और EQ उन्हीं लाइंस के पार्ट्स हैं। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या आ जाएगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, ठीक है, कन्वर्स हमने यहाँ पे लगा दी। तो देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा, Q हमारा मिड पॉइंट आ गया, तो देयरफॉर BQ इज इक्वल टू QP आ जाएगा, BQ इज इक्वल टू QP, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमने एक ट्राइंगल में कन्वर्स यहाँ पे लगा दी। अब हम लगाएंगे दूसरे वाले ट्राइंगल में, इसको मैं अलग कलर से शेड कर देती हूँ। दूसरा ट्राइंगल जिसमें हम कन्वर्स लगाएंगे, ये है हमारा ट्राइंगल DQC, ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक है, DQC में लगा रहे हैं हम, ठीक। अब लगा लेते हैं, चलो DQC में। इन ट्राइंगल DQC, F is the midpoint of DC. In triangle DQC, F is the midpoint of DC, given है ये हमें, ठीक है, and PF parallel to QC, PF parallel to QC because AF parallel to EC, ठीक है, क्योंकि AF पूरा EC के पैरेलल है, तो PF और QC जो है वो AF और EC के पार्ट हैं। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ गया हमारा, P is the midpoint of DQ, P is the midpoint of DQ, P is the midpoint of DQ, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा क्या आ गया, DP इज इक्वल टू QP आ गया, ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर हमारी 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो 1 में हमारा BQ जो है वो QP के इक्वल है और 2 में हमारा DP जो है वो QP के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर BQ इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू DP, यानी कि ये तीनों पार्ट्स हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो देयरफॉर ये हमने प्रूफ कर दिए तीनों पार्ट्स इक्वल, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QP। तो देयरफॉर AF एंड EC, देयरफॉर AF एंड EC trisect BD, ट्राइसेक्ट BD, यही प्रूफ करना था हमने कि AF और EC जो है वो BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहले हमने इस फिगर को AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ किया ताकि हमारा AF पैरेलल टू EC आ जाए, और उसके बाद फिर हमने ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल DQC में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे लगाई है, ठीक है, जिसकी हेल्प से DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QP हमारा आ गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी बहुत आता है, तो इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो खैर जो क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं वही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं,
पर फिर भी कुछ क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है आने की, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है हमारा 6, ABC इज राइट एंगल एट सी, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M जो है वो AB का मिड पॉइंट दिया है, AB हाइपोटेनियस एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D, और हमें बताना है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड MD परपेंडिकुलर टू AC एंड CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, सारा फिगर बनाई है, गिवन यहाँ पे लिखा है, ट्राइंगल ABC दिया है, एंगल C इज 90 डिग्री, M हमें यहाँ पे मिड पॉइंट दे रखा है और MD पैरेलल टू BC दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें D को मिड पॉइंट बताना है। D का मिड पॉइंट बताने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट के लिए, इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint of M is the midpoint of AB, ठीक है, ये हमें गिवन है यहाँ पे, और MD पैरेलल टू BC ये भी हमें गिवन है, हमें सब कुछ गिवन है यहाँ पे कन्वर्स लगाने के लिए। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D is the midpoint of AC, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमारा बिल्कुल आसान था, सीधा कन्वर्स हमने लगा दिया। सेकंड पार्ट में हमें बताना है MD परपेंडिकुलर टू AC। अब देखो MD पैरेलल टू BC हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, MD पैरेलल टू BC हमें यहाँ पे क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB 90 डिग्री। ये कौन से एंगल है हमारे, ये हमारा 90 दे रखा है और ये भी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आ गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर जब ये एंगल 90 हो गया तो देयरफॉर MD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है, ये एंगल हमारा 90 हो गया ADM, ठीक है। तो इसका मतलब MD जो है वो AC पे परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि एंगल ADM 90 है तो दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा 90 लीनियर पेयर से, ठीक है। तो MD परपेंडिकुलर टू AC आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें करना है AM और CM को इक्वल बताना है थर्ड पार्ट में, तो उसके लिए हम CM को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिया है, और उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्राइंगल ADM एंड CDM, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, ठीक है। तो एक तो हमारा होएगा AD इज इक्वल टू DC, प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर प्रूव किया है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हमने प्रूव किया है, देखो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो इसका मतलब AD इज इक्वल टू DC आ गया हमारा, ठीक है। और DM हमारा क्या है, कॉमन है, DM हमारा है यहाँ पे कॉमन, ठीक है। और एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये भी हमने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। एंगल ADM, एंगल ADM और एंगल CDM हमने प्रूव किया है, ये देखो MD परपेंडिकुलर टू AC। तो बाय SAS ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDM हो गया, ठीक है। देयरफॉर बाय CPCT से हमारा क्या आ गया, बाय CPCTE AM इज इक्वल टू CM आ गया, CPCT से AM इज इक्वल टू CM आ गया, ठीक है। बट हमारा AM जो है वो हाफ ऑफ AB है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AM हमारा हाफ ऑफ AB है, बट
AM is equal to half of AB because M is the midpoint of AB, ठीक है। तो AM हाफ ऑफ AB है, तो देयरफॉर AM CM के इक्वल है, ठीक है। तो AM हाफ ऑफ AB है, तो AM और CM दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ AB हो जाएंगे। तो देयरफॉर AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो ये हमारा था थर्ड पार्ट। तो हमने पहले पार्ट के लिए कन्वर्स इसमें लगाई, ठीक है, D इज द मिड पॉइंट बताने के लिए। फिर सेकेंड पार्ट के लिए हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से MD परपेंडिकुलर टू AC बताया, और फिर थर्ड पार्ट के लिए ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और अब ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है 8.2, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल्स के साथ।